अभी भी लेती हूँ 5:30 बजे तक। कुछ बच्चों का बैच चेंज हुआ है ना। चलो तो चलो, हेलो हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। चलो तो सबसे पहले ना बता दो, मेरी आवाज क्लियर है और स्क्रीन दिख रही है? यस लिख दो जल्दी से चैट सेक्शन में, फिर हम बढ़ते हैं। ओके ठीक है ठीक है। तो हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा? नंबर सिस्टम, है ना, संख्या पद्धति। अभी हमने इसमें बहुत सारी चीजें पढ़ ली हैं अब तक, है ना। हमने सबसे पहले क्या पढ़ा? हमने, अच्छा ये बताने की जरूरत है कि कोई बच्चा बचा क्या हमारा जिसको रूल नहीं पता? बता दो क्या दोबारा से? मैम क्या बार बार रिपीट करते हो बेटा, फिर भी बच्चे बीच बीच में पूछते हैं। चलो एक बार जल्दी से क्विकली ले लेते हैं, है ना। कैमरा ऑन नहीं करना है, माइक ऑन नहीं करना है, और क्या नहीं करना है बच्चे कि आपको अननेसेसरी मैसेज नहीं लिखने हैं, ठीक है। अगर आपको बोला जाए यस और नो में लिखिए, आपने डाउट्स लिख दीजिए, कुछ डाउट है वो पूछ लीजिए, तो 3 डॉट पे जाओ, उसके बाद इन कॉल मैसेजेस में जाके बेटा लिख सकते हो। अगर कोई भी एक वैसा बच्चा है जिसको पोल, मैं बोलती हूँ पोल में आंसर करो, और पोल में आंसर आप कैसे कर सकते हो? ABCD में से, तो आप क्या करोगे? वही 3 डॉट पे जाओगे, एक्टिविटी में जाओगे, एक्टिविटी से पोल्स में पहुंच जाओगे, और पोल्स में ABCD में जो भी आंसर वो दबा के वोट जरूर करोगे। अगर वोट नहीं करोगे तो आपका आंसर मेरे पास नहीं आएगा। और एक चीज और बेटा, हर एक बच्चे को आंसर करना है, ये अपनी आदत बना लो ना। ऑनलाइन क्लासेस में ही नहीं, वैसे भी बेटा लाइफ में भी आपको आंसर करना है, हर चीज का आंसर करना है। आपसे कोई कुछ भी पूछता है ना, तो आपको जो सही लगता है, जो आपके अकॉर्डिंग ठीक है, वैसा आंसर करो। सही या गलत वो आप बाद में देखो, ठीक है। अगर गलत होगा तो बेटा कुछ नया सीख जाओगे, ठीक है, और सही होगा तो कॉन्फिडेंट आएगा, ठीक है, आप और आगे बोल पाओगे, ठीक है। तो मैथ्स यहाँ पर भी, पोल में भी आंसर करना है सभी बच्चों को, और आगे क्लासेस में भी और लाइफ में भी आगे करना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है बेटा। हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे ऑपरेशन ऑन इंटीजर, पूर्णांकों पर संक्रियाएं, ठीक है बेटा। देखो सबसे बड़ी बात हमने क्या क्या पढ़ा? हमने देखा प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है, पूर्ण संख्याएं क्या होती है, पूर्णांक क्या होते हैं, है ना। उसके बाद हमने क्या देखा कि पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्याएं जो होती हैं, पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्याओं पर ऑपरेशन देखे, जमा घटा गुना भाग, जो आप छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हो वो देखा। उसके बाद हमने क्या देखा बेटा? पूर्णांकों पर, क्योंकि पूर्णांकों के अंदर नेगेटिव वाले नंबर, माइनस वाले नंबर भी आ जाते हैं, तो उस पे जो हमने जमा घटा गुना भाग देखी, उसमें हमने साइन के कुछ रूल्स पढ़े, है ना, जिसमें हमने गुना के कुछ रूल देखे, फिर हमने कुछ ऐड और सब्ट्रैक्शन के कुछ रूल्स देखे, जिसमें हमारे गुना के रूल भी यूज हो रहे थे, और फिर हमने भाग के भी, डिवीजन के भी रूल देखे, राइट। और जो डिवीजन के रूल थे वही आपके क्या थे? मल्टीप्लीकेशन वाले थे। अगर बच्चों आपको मल्टीप्लीकेशन के रूल याद है, तो आपके सेम वही डिवीजन के रूल याद है ना। अगर आपके दोनों प्लस के और दो प्लस के नंबर को गुना करते हो तो आपको क्या मिलता है? हमेशा प्लस का नंबर मिलता है। अगर दोनों माइनस की संख्याओं को गुना करते हैं तो आपको क्या मिलता है? प्लस का मिलता है ना। और एक प्लस एक माइनस है, ठीक है, तो हमेशा आंसर कैसा आता है बच्चे? माइनस का आता है, राइट। यही सेम आपका कहा था? डिवीजन में था, सेम रूल है, बस भाग होगा वहां पर, डिवाइड होगा, है ना। प्लस प्लस प्लस, माइनस माइनस प्लस, और माइनस को भाग करेंगे अगर प्लस के नंबर से तो हमें माइनस मिलेगा, और प्लस के नंबर को माइनस से भाग करेंगे तो भी माइनस मिलेगा। क्या ये रूल सभी को याद है? डिवीजन के रूल। अगर आपको गुना के रूल याद है ना बेटा, तो आगे चाहे एडिशन हो, घटाव हो, सब्ट्रैक्शन हो या भाग हो, सब आप आराम से कर सकते हो। इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ कि मल्टीप्लिकेशन के रूल याद रखो, क्योंकि जोड़ और घटाव में वो ब्रैकेट की तरह पे यूज होते हैं ना, ब्रैकेट के लिए भी यूज होते हैं। यस यस बिल्कुल सही। चलो फिर आगे पढ़ लेते हैं, है ना, आगे बढ़ते हैं, हम आगे बढ़ लेते हैं, ठीक है। चलो फिर मैं, अभी सबको याद है तो मेरे को एक क्वेश्चन का आंसर दे दो, ठीक है, एक क्वेश्चन का आंसर दे दो पोल के अंदर, ठीक है। ये आपके प्रीवियस सेशन से ही है, ठीक है। आपको क्या करना है बच्चे? 360 के सेकंड में कितने मिनट होते हैं? आपको सभी को पता है, क्या पता है आप सभी को कि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, है ना। 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, आपको भाग करना है। तो 360 सेकंड में कितने मिनट होंगे? बता दो जरा, सिंपल है। 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 360 सेकंड में कितने मिनट होंगे? पहले कॉपी में करना, सभी बच्चे पहले कॉपी में करना।
टाइम ले लो बेटा, कोई बात नहीं, सिंपल क्वेश्चन है। आपको पता है 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, आपके पास 360 सेकंड है। ठीक है, आपको ये बताना है, हाँ, आपको ये बताना है कि 360 सेकंड में कितने मिनट बनेंगे। अगर 1 मिनट में 60 सेकंड है, मतलब 60 सेकंड का 1 मिनट बनता है, तो आप क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे, भाग कर दोगे। बहुत अच्छे, सभी करेंगे आज जितने बच्चे हमारी क्लास में, मुझे सबका आंसर चाहिए। सही गलत तो हम बाद में देखेंगे। मैम हमें एक फोन से 3 ज्वाइन है तो आंसर नाम के साथ भेजे मैम। हाँ बेटा, अभी मैं जब ऑन करूंगी ना तो नाम के साथ आंसर आप लिख देना। ठीक है, मैं ओके मैम। ये बात मैं अभी 3 बार बोला बेटा। कौन कौन बच्चा एक फोन से 3 ज्वाइन है, मुझे बता दो, मुझे बता दो। ठीक है, जितने अभी मैं जब चैट ऑन करूंगी ना, तो जितने बच्चे आपके एक फोन से ज्यादा बच्चे ज्वाइन है ना, वो बच्चे मुझे नाम लिख देना। ठीक है, क्या कर देना, नीचे नाम लिख देना कि इतने इतने बच्चे ये फोन से ज्वाइन है। ठीक है, बस ताकि मुझे पता रहे। और ये 2 बच्चे ज्वाइन हुए हैं, लेट क्यों ज्वाइन हुए हैं, सब बच्चे स्मार्ट हैं। रेनू बाला की आईडी से जो बच्चा है बेटा, जरा अनम्यूट करो। रेनू बाला की आईडी से जो बच्चा है, चलो सभी बच्चे करेंगे, सबका आंसर नहीं आया है अभी। बेटा अगर आपको ऐसा लगता है ना मैम टाइम कम देती है, तो मुझे बता दिया करो, मैं और टाइम दे दूंगी, लेकिन आंसर सभी बच्चे करेंगे। चलो 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जल्दी जल्दी कर दो। 5, 4, 3, 2, 1, 0। ठीक है, पोल को करते हैं बंद, चार्ट को कर देते हैं ऑन। अभी जितने भी बच्चे एक फोन से 2 या 2 से ज्यादा ज्वाइन है, मतलब एक फोन से 2 बच्चे या 2 से ज्यादा ज्वाइन है, जल्दी से नाम भी लिख दो और आंसर भी कर दो। जल्दी से नाम लिख दो। बिल्कुल सही बेटा, हमें पता है 60 सेकेंड में 60 सेकेंड से 1 मिनट बनता है ना। 60 सेकेंड से 1 मिनट बनता है, हमें बताना है 360 सेकेंड में कितने मिनट होंगे। मैं क्या करूंगी, 60 से भाग कर दूंगी, है ना। क्या करूंगी, 60 से भाग कर दूंगी। 60 को अगर मैं 2 से भाग करूं, 6 से भाग करती हूँ, अगर गुना करती हूँ, तो मुझे मिलेगा 360। तो मैं क्या करूंगी, 6 पे जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा हमारे। यस, तो कितना आंसर आया, ए। बहुत सारे बच्चों ने सही किया था, बट एक दो बच्चों ने फिर भी गलत किया था। ठीक है, चलो अभी नाम लिख दो, कौन कौन बच्चे हैं जो एक से ज्यादा ज्वाइन है। 1, 2, 3, ठीक है, 4। और कौन बच्चा है जो हमारा एक से ज्यादा ज्वाइन है। ठीक है, ठीक है बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, नंबर लाइन। नंबर लाइन, संख्या रेखा। संख्या रेखा क्या, क्या सभी बच्चों को पता है नंबर लाइन संख्या रेखा क्या होती है। पता है क्या आप लोगों को, ये और नो में आंसर कर दो, मैं तो बताऊंगी बेटा अभी। बता दो, पता है क्या संख्या रेखा क्या होती है। हाँ, इंटेलिजेंट बच्चे हैं, सब पता है इन्हें। वेरी गुड। देखो बेटा, जैसे हमने पढ़ा था ना, पूर्ण संख्या क्या होती है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ऐसे ऐसे चलती जाएगी गिनती। और तो इसे हम क्या कहते हैं बेटा, पूर्ण संख्या। ठीक है, ऐसे ही -1, -2, -3, -4, -5 ऐसे चलती जाएगी। तो इस पूरी संख्या को हम क्या कहते हैं, इस पूरे समूह को हम कहते हैं बेटा पूर्णांक, है ना। तो अगर मैं इन पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या को बेटा एक संख्या रेखा पर निरूपित कर दूं, ऐसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
है ना, इस साइड -1, -2, -3, -4, तो इसे हम क्या कहते हैं बेटा, नंबर लाइन, संख्या रेखा। ठीक है, अभी हम यही पढ़ेंगे कैसे ये बनती है, क्या होता है। ठीक है, इसे हम बोलते हैं संख्या रेखा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जब हम देखो डेफिनेशन मिल रहा है बेटा, कॉपी पेंसिल लेके बैठना। ठीक है, कॉपी पेंसिल लेके बैठना, मैथ्स पढ़ रहे हो। ठीक है, जब हम किसी संख्या, किसी रेखा पर संख्याओं को निरूपित करते हैं तो उसे संख्या रेखा कहते हैं। मतलब एक लाइन है, उसके ऊपर आप अगर 1, 2, 3 संख्याओं को लिख दो तो आप इसे क्या कहते हो, आप इसे कहते हो संख्या रेखा। ठीक है, संख्या रेखा पर हम संख्याओं को उनके क्रम के अनुसार लिखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा बात, क्रम के अनुसार लिखते हैं। मतलब आप मान लीजिए आपके पास ये संख्या रेखा है, आप 0 से लिख रहे हो, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो आप क्रम के अनुसार लिखोगे। आप ऐसे नहीं लिख सकते, 0 लिख दिया, फिर 3 लिख दिया, फिर 2 लिख दिया, फिर 7 लिख दिया, फिर 5 लिख दिया, फिर 6 लिख दिया। नहीं, ये गलत है। आपको एक गिनती जैसे सीक्वेंस में चलती है, क्रम में चलती है, वैसे ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 गिनती की तरीके से, ऐसे ही ये बढ़ता जाएगा, क्योंकि पूर्ण संख्या तो आगे तक जाती है ना, अनगिनत तक, तो ऐसे ही ये संख्या रेखा बढ़ती जाएगी। ठीक है, अगर सबसे पहले हम 0 से अंकित करते हैं, ठीक है, मैं 0 से स्टार्ट कर रही हूँ। ठीक है बेटा, 0 से हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, 0 के दाई और अन्य बिंदु को अंकित करते हैं, तो हमें से मतलब 0 के दाई और, इस साइड दाई और। ठीक है, हमारी पास सारी संख्या कौन सी होगी, पॉजिटिव नंबर, 1, 2, 3, 4, 5, ऐसे। ये कौन सी होगी, बढ़ते क्रम में हो गई, सारी बढ़ते जाएगा नंबर, है ना। दाई और सारी पॉजिटिव नंबर होते हैं, धनात्मक संख्याएं होती हैं। क्या होती है बच्चे, धनात्मक संख्याएं होती है। सभी बच्चों को मैं बोल रही हूँ, टाइम से क्लास ज्वाइन किया करो आप लोग। 15 मिनट निकल चुके हैं बच्चे, टाइम से क्लास ज्वाइन किया करो। 7 बजे तक ज्वाइन कर लिया करो सभी बच्चे। मैं ये नहीं कह रही पहले ज्वाइन करो, लेकिन 7 बजे तक कर लिया करो बच्चे। ठीक है, चलो, तो ये क्या हुआ, 0 के दाई और सारी कौन सी संख्याएं होती है हमारी, 0 के दाई और हमारी सारी धनात्मक संख्याएं आएंगी। ठीक है, और बेटा देखो 0, 0 और 1, 0 और 1 के बीच में हमारे पास कितने का, 1 यूनिट का डिस्टेंस है। मतलब 0 और 1 के बीच में कितने का दूर, कितने का गैप है, मतलब अंतर है 1 का ना, 1, और 2 और 1 के बीच में भी 1, 3 और 2 के बीच में भी 1, 1, तो हम बोलते हैं इसे 1 यूनिट डिस्टेंस, या बोलते हैं 1 मात्रक दूरी, 1 मात्रक दूरी। ठीक है, क्योंकि 1, 1 का डिस्टेंस है ना, तो 1 यूनिट डिस्टेंस। ठीक है, 0 और 1 के बीच नामांकित इन बिंदुओं के बीच भी दूरी, 1 मात्रक दूरी हिंदी में बोलते हैं, और यूनिट डिस्टेंस भी बोल सकते हो आप। ठीक है, यूनिट डिस्टेंस भी बोल सकते हो। ठीक है, तो मैंने अगर मैं 2 और 1 के बीच में देखूं, 1 और 2 के बीच में कितने का हुआ, कितने का हुआ, 1 यूनिट का डिस्टेंस हुआ, 1 मात्रक दूरी हुई। ठीक है, तो 0 के दाई और सारी पॉजिटिव नंबर होते हैं, और जैसे जैसे दाई और आगे बढ़ता जाएगा, कोई बात नहीं, हिंदी में नहीं पता तो इंग्लिश में यूनिट पता है ना, वो बहुत बढ़िया है, यूनिट लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं, 1 यूनिट इक्वल, सेम बात होती है। जितना आगे हम बढ़ते जाएंगे संख्या बढ़ती चली जाती है। ठीक है बेटा, दाई और 0 के दाई और सारी पॉजिटिव नंबर होते हैं। ठीक है, 0 के दाई और पॉजिटिव नंबर होते हैं। इसी प्रकार 3, 4, 5 सबके बीच में कितने कितने यूनिट का डिस्टेंस है, 1 यूनिट का। ठीक है बच्चे, 1 यूनिट का, क्योंकि डिस्टेंस इन दोनों के बीच में 1 का ही है ना, नंबर का अंतर 1 का ही है ना। अगर मैं मान लो बेटा, आप मानो मैं एक और नंबर लाइन बना रही हूँ, 1, 2, 4, 6, 8, 10, क्या आप बता सकते हो कितने यूनिट का डिस्टेंस है, मात्रक, कितने मात्रक की दूरी है इनके बीच में, यस, 2 की दूरी है, 2 यूनिट की दूरी है, बहुत बढ़िया। यस बच्चे, तो आप, वैसे हम नंबर लाइन मोस्टली 1, 2, 3, 4, 5 ही लिखते हैं, पर कभी कभी जब हम बहुत सारे नंबर लिखते हैं तो आप आगे पढ़ोगे कि हम उसको गैप के साथ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अभी आप ये याद रखो कि अगर मैं 0 के दाई ओर जाती हूँ, राइट हैंड साइड पर, राइट हैंड साइड बोलते हैं इसे बेटा। ठीक है, राइट साइड पर सारे पॉजिटिव नंबर होते हैं, सारे पॉजिटिव नंबर होते हैं। ठीक है, तो यही बोल रहा है वो, संख्या रेखा पर दाई और किसी भी
पूर्ण संख्या को निरूपित कर सकते हैं। जीरो से सारी पूर्ण संख्या होती है, दाई तरफ राइट हैंड साइड पे, राइट साइड पर, या मैं बोलती हूँ सीधे हाथ पर, या फिर दाई तरफ सारे पॉजिटिव नंबर होते हैं। ठीक है बेटा, और जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा नंबरों की संख्या बढ़ती जाएगी। ठीक है, चलो अब क्या आप बता सकते हो बिंदु 1 और 4 के बीच में कितने की दूरी है? आप मान लो 1 और 4, मान लीजिए मैं 1 पे खड़ी हूँ, ठीक है, आप लोग 4 पे खड़े हो, ठीक है। अब इसके बीच की दूरी बतानी है, कितने की दूरी है? क्या आप बता सकते हो चैट सेक्शन में कितने की दूरी है? नहीं 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 नहीं, एक बच्चे ने सही किया है अभी तक। नहीं बेटा, देखो ना, देखो देखो मैं बताती हूँ। आप एक से एक पर खड़े हो, आप एक से दो पे गए, दो पे एक यूनिट हुआ, है ना, फिर दो से तीन पे गए, एक यूनिट यहाँ हो गया, फिर तीन से चार पे गए, एक यूनिट ये हो गया। तो एक 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 कितना हुआ? 3 यूनिट का डिस्टेंस, या 3 मात्रक की दूरी हुई, है ना। तो उसने पूछा 1 और 4 के बीच में कितने मात्रक की दूरी है बेटा? 4 की, सॉरी 3 की, यस 3 की। और आप क्या कर सकते हो? आप 4 में से 1 को घटा दो, 4 में से 1 को घटा दो, तब भी 3 आ जाएगा। 4 में से 1 को घटा दो तब भी 3 आ जाएगा। ठीक है, समझ आया क्या ये बात सभी को? अगर मुझे डिस्टेंस निकालना है, कोई बात नहीं बेटा, समझ आना चाहिए, वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आ गया या नहीं? मैं दोबारा बताऊं क्या? ठीक है, तो हमने क्या देखा, कितने यूनिट का डिस्टेंस हुआ? 3 यूनिट का। चलो फिर एक और बता दो मुझे, एक और बता दो, मैं पूछ लेती हूँ जरा। मान लीजिए मैं खड़ी हूँ बेटा 2 पर और आप खड़े हुए हो 6 पर, ठीक है, बता दो जरा इनके बीच में कितने की दूरी होगी? दूरी बता दीजिए कितने की होगी? सभी बच्चे करेंगे, मुझे सबका आंसर चाहिए। सभी बच्चों के आंसर मेरे लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है, सभी बच्चों का, सभी जितने बच्चे हैं सभी बच्चे। यस, देखो 2 से 3 पे गए 1 यूनिट, है ना, फिर 3 से 4 पे गए 1 यूनिट, 4 से 5 पे गए 1 यूनिट, 5 से 6 पे गए 1 यूनिट, कितना हुआ बेटा? 4 यूनिट का, या 4 मात्रक की दूरी हुई। ठीक है बेटा, और आप क्या कर सकते हो? 6 में से 2 को घटा दो तो भी 4 यूनिट आ जाएगा, तो भी 4 यूनिट आ गया। यस, तो ध्यान रखो बेटा, कहां पर आप खड़े हो और कहां पर आपको जाना है। ठीक है, कहां पर आप खड़े हो और कहां आपको जाना है। ठीक है, तो आप जब मैंने 1 और 4 का बताया, तो 1 और 4 के बीच में कितने मात्रक की दूरी हुई, या कितने यूनिट का डिस्टेंस हुआ? 3 यूनिट का हुआ। ठीक है, चलो फिर, क्या ये बात सभी को समझ आई है? आ गई है तो यस लिख दो, अदरवाइज नो लिख दो, या और एग्जाम्पल दू, और एग्जाम्पल दू बच्चा, बता दो जरा। सभी को आई है ना? चलो फिर सभी बच्चे पोल में आंसर करेंगे। अब मैं क्वेश्चन पूछूंगी और आंसर सबका आना चाहिए फिर, है ना, सबका आंसर चाहिए मुझे। चलो बता दो जरा, पोल में आंसर करेंगे सभी बच्चे। क्वेश्चन है, संख्या रेखा पर बिंदु 2 और 7 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। बेटा पहले कॉपी में कर लेना, वरना आप लोग गलत कर देते हो जल्दी में। 7 और 2 के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, मतलब आप 7 पे खड़े हो, मैं 2 पे खड़ी हूँ, निकाल लो जरा। बेटा ध्यान से कीजिए, गलत नहीं करना है, बहुत बच्चे गलत करे बेटा, टाइम पहले ध्यान से करो। वेरी गुड। सभी बच्चे करेंगे, हाँ सभी बच्चे, मुझे सबका आंसर चाहिए, सबका आंसर चाहिए, कोई भी एक बच्चा नहीं रुकना चाहिए। मैम मैंने कर दिया। हाँ, जिन्होंने कर दिया वेरी गुड।
सभी बच्चे करेंगे, सबका आंसर चाहिए मुझे, मेरे लिए सबका आंसर इक्वली इंपॉर्टेंट है, सबका आंसर चाहिए, ठीक है। एक चीज और, जो रामकृष्ण की आईडी से बच्चा है, बेटा एक बार अनम्यूट करोगे जरा, रामकृष्ण की आईडी से जो बच्चा है। यस मैम। बेटा आप पोल में आंसर क्यों नहीं करते हो? कर दिया मैम मैंने। आज का नहीं बोल रही मैं, लास्ट क्लास में मैंने आपके देखे 6 क्वेश्चन मैंने पूछे थे, आपने सिर्फ 2 का आंसर किया हुआ था, ऐसा क्यों बेटा? अब से मैं यही रूल बना लिया है, मैं आपसे नाम ले लेके बताया करूंगी किस बच्चे ने नहीं दिया है आंसर, ठीक है बेटा? आगे से ध्यान रखो बेटा, सही गलत तो हम बाद में देखेंगे, आंसर सभी को करना है, ठीक है बेटा? यस। वन टाइम में मैं कुछ नहीं कहूंगी, फर्स्ट टाइम में मैं कुछ नहीं कहूंगी, अगर मैंने फ्रीक्वेंसी सभी बच्चों में देखा तो मैं अब नाम ले लेके बोला करूंगी, ठीक है? और एक सतपाल की आईडी से जो बच्चा है, सतपाल भी तो था वो बच्चा, कहाँ गया? चलो देख लेते हैं, कर दीजिए सभी बच्चे आंसर जल्दी से, मैं 5 सेकंड और दे रही हूँ, 3 बच्चे अभी भी बच्चे हैं, जल्दी से कर दो वरना फिर आपका भी नाम आएगा। अभी मुझे 2 बच्चों का और लेना था, वो बच्चे हैं नहीं अभी अवेलेबल। बच्चों आप ध्यान रखना, सबके नाम लूंगी मैं, इसलिए आप करने लग जाओ आप लोग। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बेटा, लेट क्यों? मुझे टाइम का पता नहीं था हाँ मैम, टाइम चेंज हो गया मैम, मुझे पता नहीं था। अच्छा आपको पता नहीं था, अच्छा मुझे लगा, आपको लगा कि आप ये बोल रहे हो मैं, मुझे टाइम ही नहीं पता था क्या हो गया। अच्छा ठीक है, आगे से टाइम से आना बेटा, ठीक है? चलो सभी बच्चे कर दो, 2 बच्चे बचे हुए हैं, जल्दी से कर दो, मैं 5 सेकंड दे रही हूँ, 5 सेकंड दे रही हूँ, 5 4 3 2 1 0। कॉल को करते हैं बंद और चैट को करते हैं ऑन। बेटा मैं सही गलत पे तो किसी बच्चे को कुछ नहीं बोलती है ना, मेरे को बस ये है कि अगर मैं हम पढ़ रहे हैं तो आप सभी बच्चे आंसर करो, क्योंकि मुझे भी पता लगे ना हम कहाँ पर गलत जा रहे हैं, मुझे क्या और अच्छा पढ़ाना चाहिए। मैंने क्या बोला बेटा, आप कहाँ खड़े हो? मैं मतलब 2 से और 7 के बीच में, मान लीजिए मैं 2 पे खड़ी हूँ, आप लोग 7 पे खड़े हो, कितने की दूरी हुई? कितने की दूरी हुई? 1 2 3 4 5, ऐसे गिन लो, 5 यूनिट हो गया या 5 मात्रक हो गया, है ना? या मैंने आपको क्या बताया, 7 में से 2 को घटा दो तो भी 5 आएगा बेटा। कौन सा ऑप्शन? सी। फिर भी 3 बच्चों ने गलत किया, क्यों बेटा? पलक, ठीक है बच्चे, और कोई डाउट है क्या किसी बच्चे का? और बच्चों को डाउट है कि आगे बढ़े हम? चलो फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जो बच्चा अभी ज्वाइन हुआ है ना बेटा, अभी हम संख्या रेखा पढ़ रहे हैं, ठीक है? अगर नहीं समझ आता है तो क्लास के बाद रुक जाना, मैं दोबारा बता दूंगी, ठीक है? 7, अब देखो 7 संख्या रेखा पर 4 के दाई ओर आएगा या बाई ओर? मतलब मान लीजिए मेरे पास संख्या रेखा A0 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है? वो कह रहा है संख्या रेखा 7 की बात कर रहा है वो, 7 जो है वो संख्या रेखा पर 4 के दाई ओर आएगा या बाई ओर आएगा, ठीक है? ध्यान से क्वेश्चन को समझो, 7 जो है, 7 के बारे में पूछ रहा है वो, 7 के बारे में, 7 जो है वो संख्या रेखा पर 4 के दाई ओर है या बाई ओर है? किस ओर है? 7 जो है वो 4 के दाई ओर है ना, राइट साइड पर है, राइट साइड पर है ना? और हमेशा भी याद रखिएगा, हमेशा दाई तरफ सारे बड़े नंबर होते हैं। जिस भी नंबर से उसने पूछा है, आप ये देखो वो बड़ा नंबर है छोटा नंबर है, बड़ा नंबर है तो दाई ओर होगा, छोटा नंबर है तो बाई ओर होगा, राइट साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है बच्चे? हमेशा याद रखो। चलो फिर एक और बता दो मुझे, एक और बता दो मुझे, मान लीजिए मैं बोल रही हूँ 3 जो है, 3 संख्या रेखा पर 7 के किस ओर है?
बता दो जरा चैट सेक्शन में। राइट साइड के लिए दाई तरफ के लिए ए लिख देना, बाई तरफ के लिए बी लिख देना, बाई तरफ लेफ्ट हैंड साइड के लिए और उस तरफ के लिए, बता दो जरा। तीन संख्या रेखा पर 7 के किस और है? सॉरी, यस, देखो सिंपल है, 7 के किस और पूछा है ना, 7 से 3 छोटा है, 7 से 3 छोटा है, छोटी तरफ हमेशा बाई तरफ होता है, हमेशा याद रखो, और बड़ी हमेशा दाई तरफ होती है। आपको नंबर लाइन पे जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। चलो आगे, क्या इसमें डाउट है क्या किसी को, समझ आया क्या? संख्या रेखा पर हम देख सकते हैं कि जो 7 है, 7 जो है वो 4 के राइट साइड पर है, 7 जो है वो 4 के राइट साइड पर है, 4 से किस तरफ है, वो दाई तरफ है। ये जो हमने पहले वाला क्वेश्चन पूछा था, है ना। चलो, आप ऑब्वियसली बताए सभी बच्चों को कि हम इस तरफ जाएंगे, इस तरफ जाएंगे तो हमेशा बढ़ता है नंबर, संख्या बढ़ती है, इस तरफ जाते हैं तो घटती है। जैसे इस तरफ जा रहे तो देखो 4 से 5, 5 से 4, 4 से 3 हो रहा है तो घट रही है, छोटी संख्या इस तरफ होती है और इस तरफ बड़ी संख्या होती है। एक बच्चे ने बोला मैडम समझ नहीं आया, बेटा मैंने सिंपल बोला है, किसी भी संख्या के दाई और राइट हैंड साइड उससे बड़ी संख्या होती है, कोई भी संख्या लो उसके राइट साइड पर दाई तरफ हमेशा बड़ी संख्या होगी, ठीक है, और उसकी बाई तरफ हमेशा छोटी संख्या होगी। तो मैंने क्वेश्चन ये पूछा था बेटा कि 7 जो है, 7 संख्या रेखा पर 7 की बात करें तो संख्या रेखा पर 4 के वो किस तरफ है, तो 4 से 7 बड़ा है ना, 4 से 7 बड़ा है ना, तो किस साइड है, बड़ा होगा तो हमेशा दाई साइड होगा, और यहाँ से देख भी रहे हो दाई साइड है, 4 की किस साइड है ये पूछा था उसने ना। समझ आया क्या, समझ आया क्या ये बात? दाई तरफ हमेशा याद रखो, राइट साइड पे यस हाथ मैम। पर सारी संख्या बड़ी होती है, छोटे हाथ मतलब उल्टे हाथ पे छोटी संख्या होती है, उस भी जिस नंबर से हम देख रहे हैं। चलो फिर मैं एक क्वेश्चन पूछ लूं क्या, पूछ लूं क्या चैट मैम। सेक्शन में? यस मैम। चलो देख लेते हैं। ठीक है चलो, संख्या रेखा पर, संख्या रेखा पर दो, दो की पूछ रहा है वो, 7 के किस और है, 7 के जो दो है वो किस और होगा। देखो पहले दो 7 से बड़ा है या छोटा है बता दो आराम से, है ना, पहले सोच लेना फिर पोल में आंसर करना बेटा सभी बच्चे। संख्या रेखा पर दो जो है वो 7 के किस और है, संख्या रेखा पर दो 7 के किस और है, दो को पूछ रहा है वो, दो किस और है 7 के, तो आप 7 से देखोगे बेटा, 7 से किस और है ये बताना है आप। सभी बच्चे करेंगे, सबका आंसर चाहिए मुझे, सभी बच्चे करेंगे। संख्या रेखा पर जो दो है वो 7 के किस और है, 7 के दाई तरफ है या बाई तरफ है, सबका आंसर चाहिए मुझे, सब बच्चे आंसर करेंगे। कॉपी में बना लो, संख्या रेखा बना लो, फिर 7 से देखो कि किस तरफ आ रहा है।
वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे, सबका आंसर नहीं आया है। संख्या रेखा पर 2 7 के किस और है? कर दिया मैंने। हाँ, जिन्होंने कर दिया वेरी गुड बेटा, सभी बच्चे करेंगे, सबका आंसर चाहिए मुझे, मेरे लिए हर बच्चे का आंसर बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी बच्चे करेंगे। वेरी संख्या रेखा पर 2 7 के किस और है? चलो 2 मिनट 5 मिनट और 5 सेकंड और दे देती हूँ मैं जल्दी से। 5 4 बाई और है मैम। 3 2 1 0। पोल को करते हैं बंद और चैट को कर देते हैं ऑन। चलिए सभी बच्चे कर दीजिए, जिन बच्चे ने नहीं किया था, जिसका जो बच्चे एक फोन से ज्यादा ज्वाइन है बता दीजिए जरा। ठीक है, देख लेते हैं बेटा। उसने बोला संख्या रेखा है ये 1 2 3 4 5 6 7। उसने बोला जो 2 है ना वो 7 के किस और है? किस और है बेटा? बाई और है ना, राइट एंड लेफ्ट हैंड साइड पे है। और वैसे भी 7 से छोटा है, छोटे नंबर तो हमेशा बाई और होते हैं, छोटे नंबर तो हमेशा बाई मैम और होते हैं। गलत हो गया। बेटा हमेशा याद रखो कि जो छोटे नंबर होंगे, जिस नंबर से पूछा आप ये देख लो कि वो नंबर से बड़ा नंबर पूछ रहे हैं छोटा नंबर पूछ रहे हैं। अगर बड़ा नंबर होगा तो हमेशा वो दाई और होगा, है ना, और छोटा नंबर पूछ रहे तो वो बाई और होगा। सिंपल सिंपल, है ना। तो कौन सा आंसर हुआ? बी। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं। क्या हम संख्या रेखा पर केवल पूर्ण संख्याओं को ही निरूपित कर सकते हैं? क्या सिर्फ पूर्ण संख्या यानी कि 0 1 2 3 4 यानी कि पॉजिटिव नंबर जो थे ये पूर्ण संख्याएं तो थी, पूर्ण संख्या, क्या हम इसे ही लिख सकते हैं? क्या हम इसे ही लिख सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, हम इसके साथ साथ नेगेटिव वाले नंबर्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, कैसे कर सकते हैं? ऋणात्मक संख्याएं भी हम लिख सकते हैं जो 0 से छोटी होती है ना, जो 0 से छोटी होती है। ठीक है, जैसे -1 -2 -3 -4 ऐसी संख्याएं। ठीक है बच्चे, जैसे 0 के दाई तरफ हमेशा पॉजिटिव नंबर होंगे। ठीक है, 1 2 3 4 और जैसे जैसे हम यहाँ बढ़ते जाएंगे संख्याएं बढ़ती जाएंगी। 0 के बाई तरफ हमेशा, 0 के बाई तरफ हमेशा नेगेटिव माइनस वाली ऋणात्मक संख्याएं होंगी। ठीक है, ठीक है। चलो मुझे एक चीज बताओ, क्या सभी को ये पता है? अच्छा मुझे एक बात बताओ, -3 बड़ा है या -1 बड़ा है? चैट सेक्शन में बता दो सभी। सभी बच्चे देंगे आंसर, सबका चाहिए। यस यस बेटा, -1 बड़ा है। हम जैसे जैसे यहाँ बढ़ते जाएंगे बेटा, नेगेटिव साइन माइनस का साइन लगता जाता है ना, तो माइनस जितना ज्यादा बड़ी संख्या होगी वो उतनी छोटी संख्या होती है। तो अब मैं क्या बोलूंगी, -1 बड़ा है तो कौन सा साइन आएगा? इस तरफ वाला। ठीक है, ऐसे वाला। आप हमेशा याद रखो, जो नंबर बड़ा होता है उस तरफ मुंह खुला होता है, जो नंबर बड़ा होता है उस तरफ मुंह खुला होता है, ऐसे मुंह खुला होगा। ठीक है, चलो एक और बता दो फिर मुझे, -48 बड़ा है या फिर 48 बड़ा है? बता दो जरा। बता दो जरा चैट सेक्शन में। यस वेरी गुड, मतलब हमारी क्लास में बड़े बच्चों को पता है। तो कौन सा साइन आएगा? कौन सा साइन आएगा? ये वाला, क्योंकि बड़ी वाली साइड तरफ मुंह खुला रहता है। आप इस साइन में कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, तो आप हमेशा ऐसे याद रखो, जो नंबर बड़ा होता है उस साइड मुंह खुला रहता है, उस साइड मुंह खुला रहता है। ठीक है,
चलो फिर एक नंबर और बता दो मुझे, -3 और 0, कौन सा नंबर बड़ा होगा? यस, कौन सा नंबर बड़ा होगा? बिल्कुल सही। ठीक है, चलो फिर एक और बता दो बिल्कुल सही। मेरे पास है -5 और -2, कौन सा नंबर बड़ा होगा? कौन सा नंबर बड़ा होगा? यस, -2, तो -2 की तरफ मुंह खुला रहेगा, मुंह खुला रहेगा। ठीक है, साइन में कंफ्यूज नहीं होना है, चिन्ह में हमेशा याद रखना जो नंबर बड़ा होता है उस साइड मुंह खुला रहता है। ठीक है, अभी हम क्या पढ़ रहे थे बेटा? 0 के दाई तरफ हमेशा पॉजिटिव नंबर होंगे, है ना, हमेशा बड़े नंबर होते, किसी भी नंबर के दाई तरफ हमेशा बढ़ते हुए नंबर होंगे और बाई तरफ घटते हुए होंगे। तो जितना जितना मैं ऐसे बताती जाऊंगी नंबरों की संख्या, नंबर घटते जाएंगे और ऐसे ऐसे बढ़ते जाएंगे, नंबर बढ़ते जाएंगे। तो मैं कह सकती हूँ कि नंबर लाइन पर बेटा, नंबर लाइन पर पूरे पॉजिटिव नंबर भी आ गए, नेगेटिव नंबर भी आ गए और 0 भी आ गए। मैं इन्हें पूर्णांक कह सकती हूँ ना, तो मैं कह सकती हूँ कि नंबर लाइन पे यानी कि संख्या रेखा पर पूरे इंटीजर्स आ जाते हैं, है ना, संख्या रेखा पर निरूपित संख्या पर पूरे समूह को पूर्णांक कहते हैं। समझ आया क्या? डाउट है क्या किसी बच्चे को? संख्या रेखा पर केवल पूर्ण संख्या को नहीं, हम पूर्णांक को भी निरूपित कर सकते हैं। यस, अगर ये सभी बच्चों को समझ आया ना, जल्दी से चैट सेक्शन में यस लिख दो, अगर किसी को डाउट है तो नो लिख दो जल्दी से। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो मैं कह सकती हूँ ना, 0 के इस साइड हमेशा सारे धनात्मक पॉजिटिव नंबर होते हैं, यानी कि दाई तरफ राइट साइड, राइट हैंड साइड पर, है ना, और 0 के बाई तरफ यानी कि लेफ्ट हैंड साइड पर हमेशा क्या होते हैं? नेगेटिव नंबर होते हैं। या किसी भी नंबर के राइट हैंड साइड पर हमेशा उससे बड़ा नंबर होता है और लेफ्ट हैंड साइड पर हमेशा छोटा नंबर होता है। क्या ये बात सभी को समझ आई है? अगर आ गई है तो बेटा यस लिख दो, अगर कोई बच्चा जिसको थोड़ा भी डाउट है नो लिख दो जल्दी से। बहुत बढ़िया। चलो फिर मैं एक क्वेश्चन पूछती हूँ। नहीं, अच्छा, अमित की आईडी से जो बेटा बच्चा है, बेटा अनम्यूट करो जरा। मैम एक बार और समझा दो। क्या समझाऊं बेटा? बता दो, मैं बता देती हूँ सारा ही दोबारा से। भाषाएं। सोमनाथ की आईडी से जो बच्चा है, बेटा बंद करो एक बार, आप करो। समझ नहीं आ रहा बेटा, क्या बच्चा क्या बोल रहा है? म्यूट करो। हाँ बेटा, अब बताओ क्या बोल रहे थे आप? ये परिभाषाएं दोबारा समझा दो मैम। ये वाला, ये वाला। अच्छा, यस यस मैम। हाँ बेटा, मैंने ये बोला कि 0 के हमेशा हमें पता है 0 से इस तरफ हमारे सारे क्या होंगे? पूर्ण संख्याएं होती है, पूर्ण संख्याएं या धनात्मक संख्याएं बोल सकते हैं, है ना। और जैसे जैसे हम इस तरफ दाई तरफ हमेशा सारी संख्याएं कौन सी होती है? पॉजिटिव होती है, धनात्मक होती है। अगर मैं 4 से बात करूं तो 4 के दाई तरफ भी हमेशा बड़ी संख्या होगी, 5 होगी, है ना, और 4 के इस तरफ बाई तरफ हमेशा छोटी संख्या होगी। तो किसी भी संख्या के दाई तरफ हमेशा बड़ी संख्या होती है, बाई तरफ हमेशा छोटी संख्या होती है। अगर मैं 0 की बात कर रही हूँ तो 0 के दाई तरफ सारी पॉजिटिव नंबर है, 0 के बाई तरफ नेगेटिव नंबर है। ठीक है, तो मैं कहने का क्या मतलब है, किसी भी नंबर के बाई तरफ हमेशा उससे छोटा नंबर होता है और दाई तरफ हमेशा उससे बड़ा नंबर होता है। ठीक है, अब क्लियर हुआ बेटा? क्या अभी भी डाउट है तो मैं दोबारा बता देती हूँ। ठीक है, चलो फिर एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन ले लेते हैं। सभी बच्चे कहाँ करेंगे? पोल में आंसर करेंगे। पहले बेटा कॉपी में कर लेना, उसके बाद पोल में जाके करना। ठीक है, चलिए। क्या कहता है वो कि आप लोगों को क्या करना है?
आप लोगों को क्या करना है, -2 को संख्या रेखा पर निरूपित करना है। ठीक है, क्या करना है, संख्या रेखा पर निरूपित करना है। तो -2 कहाँ आएगा, संख्या रेखा पर सभी को पता है। अब ABCD में से कौन सा आंसर है लगा दो, इजी सा क्वेश्चन है। सभी बच्चे करेंगे, मेरे लिए सब बच्चे का आंसर बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी बच्चे करेंगे हमारे। -2 को संख्या रेखा पर निरूपित करके आपको बताना है। हाँ, जिन्होंने कर दिया वेरी गुड। मैंने भी कर दिया। हाँ बेटा वेरी गुड, जिन्होंने कर दिया। बहुत बढ़िया, अभी सबका नहीं आया, जल्दी से सभी बच्चे करेंगे, सबका आंसर चाहिए मुझे, सबका आंसर चाहिए, जल्दी से कर दीजिए सभी बच्चे। बेटा -2 को संख्या रेखा पर निरूपित करना है, -2 को। मैम ऑप्शन ए है। नहीं बेटा ऐसे नहीं बताना, आप अपने पोल में आंसर कर दो, बाकी बच्चे कॉपी कर लेंगे ना आपका आंसर। सभी बच्चे कहाँ करेंगे, पोल में आंसर करेंगे। ठीक है, जो बच्चे बचे हुए हैं जल्दी से वो भी कर दो, जल्दी जल्दी कर दो आप, इसमें इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, बस देखना ही तो आपको कि संख्या रेखा पर -2 कहाँ पर आएगा। जल्दी से कर दो सभी बच्चे जो बचे हुए हैं। 5 सेकेंड और दे रही हूं मैं, 5 सेकेंड और। 5 4 3 2 1 0। पोल को करते हैं बंद। बेटा जो बच्चे नहीं कर रहे हैं ना, सबका नाम लाएगा, जो बच्चे नहीं कर रहे हैं ना, मैं सबका नाम लेने लगूंगी अब। बेटा आंसर तो करो, मुझे कैसे पता लगेगा आपको कितना समझ आ रहा है कितना नहीं। चलो बेटा सिंपल सा था, आपको -2 को देखना था, तो आपको पता है 0 के इस तरफ हमेशा दाई तरफ पॉजिटिव होते हैं, 0 के बाई तरफ होते हैं, तो 0 से इस साइड ही देखोगे, है ना। -1 के बाद -2 आएगा, तो कौन सा आएगा, -1 के बाद -2 आएगा, तो ए ऑप्शन सही होगा। एक बच्चे ने डी लगाया, मुझे नहीं पता उन्होंने क्या सोच के लगाया। हाँ, क्या सोच के लगाया बेटा, लगा दिया। हाँ ठीक है। चलो फिर एक क्वेश्चन और पूछ लेती हूँ मैं। ठीक है, कहाँ करेंगे सभी बच्चे, पोल में आंसर करेंगे। ठीक है, कहाँ करेंगे, पोल में। ठीक है, दी गई संख्या रेखा पर किन दो संख्याओं के बीच में स्थित है। देखो आपको संख्या रेखा गिवन है ना, नीचे दे रहे हो, उसमें गैप भरे हुए हैं, आप उसको भर दो। उसके बाद देखो कि जो 3 है वो किसके बीच में आ रहा है, किन दो संख्याओं के बीच में आएगा। ध्यान से करिएगा। मैम कर दिया। वेरी गुड बेटा। हो क्या? कर दिया मैम, मैंने भी कर दिया जी। मैंने भी कर दिया। बेटा जिन्होंने जो करते जा रहे हो, मेरे पास सबका आ रहा है नाम के साथ। सभी बच्चे करेंगे, मुझे सबका आंसर चाहिए, टाइम ले लो पर सभी बच्चे करो।
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सभी बच्चे करेंगे। हाँ, सभी बच्चे। वेरी गुड, वेरी गुड। और जो बच्चा बचा हुआ वो भी जल्दी से कर दे, जल्दी से कर दो। चलो 5 सेकेंड और दे रही हूँ, 5 सेकेंड और दे रही हूँ। 5 4 3 2 1 0। ठीक है, पोल को करते हैं बंद और चैट को कर देते हैं ऑन। ठीक है, जल्दी से लिख दो सभी बच्चे, जो बच्चे एक से ज्यादा ज्वाइन है, जल्दी से कर दो। चलो मैं इतने यहाँ पर नंबर लाइन को कंप्लीट कर लेती हूँ, है ना। संख्या रेखा 1 2 लिखा हुआ है, 3 4 लिखा हुआ है, 5 और 6। चलो किन दो संख्याओं के बीच में है? 2 और 4 के बीच में, है ना। 2 और 4 के बीच में, तो ऑप्शन कौन सा हुआ? ऑप्शन कौन सा हुआ बच्चे? बी। यस, कौन सा आंसर हुआ? बी। चलो फिर मुझे अब एक माइंड में आया, क्यों ना आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएं। ठीक है, 7 8। मान लीजिए बेटा, मान लीजिए मैं खड़ी हुई हूं आपके पास 1 पर और आप खड़े हुए हो 7 पर। क्या आप बता सकते हो कि कितने की दूरी होगी? चैट सेक्शन में बता दीजिए। यस, चाहे आप यहां से काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7, नहीं 6, सॉरी 6 7 तक ही जाना ना मैं तो। हाँ, चाहे यहां से आप कर लो या फिर आप क्या करो, 7 में से 1 घटा दो, 6 आ जाएगा। चलो फिर बहुत बढ़िया है। फिर मुझे एक क्वेश्चन का और आंसर दो सभी बच्चे। ठीक है, 1 मिनट, 1 मिनट। चलो सपोज करो मैं खड़ी हुई हूं -3 पर। ठीक है, आप हो 2 पर। ठीक है, मैं खड़ी हूं -3 पर, आप हो 2 पर। कितने की दूरी है बता दो जरा, देखते हैं कितनों को पूर्णांक पर जमा घटा गुना भाग समझ आई थी। यस, चाहे काउंट कर लो, 1 2 3 4 5, है ना। 1 यूनिट, 2 3 4 5, या मैं क्या करूंगी, 2 में से घटा दूंगी किसको? -3 को। अब यहाँ देखो, माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा? यहाँ पर यूज हो गया ना पूर्णांक के रूल, है ना। माइनस को माइनस से गुना करेंगे, क्या आएगा? प्लस आएगा। तो मैंने 2 + 3 लिख दिया, कितना हो गया? 5। तो हम इससे भी कर सकते हैं, जो हमारा घटा वाला रूल है उसी से भी कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। चलो फिर एक और बता दो, एक और बता दीजिए। सपोज करो मैं खड़ी हुई हूं 15 पर, -15 पर, और आप हो 2 पर। कितने यूनिट का डिस्टेंस है बता दो जरा। बना लो, बना लो, कोई बात नहीं, बना के भी बता सकते हो और ऐसे भी करके देख सकते हो बेटा, ये वाले रूल से भी कर सकते हो आप। वेरी गुड, मतलब बच्चों को आ गया है ना। यस बेटा, मैंने 2 में से घटा दिया, कौन सी जगह पे? -15, है ना। और माइनस माइनस क्या होता है? प्लस हो जाता है, तो प्लस, है ना। तो कौन सा आ गया? 17 आ गया। यस, बिल्कुल सही।
बहुत बढ़िया। या आप वैसे भी संख्या रेखा अभी गिन लोगे ना तब भी 17 आएगा। संख्या रेखा पे अगर बना लोगे ना -15 से 2 तक देखोगे तब भी 17 आएगा बेटा। क्या ये बात सभी को समझ आई है? मजा आया करने में? यस और नो? यस मैम। समझ आया ना सभी को? वेरी गुड। तो बेटा हाँ चलो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, इससे आगे का अगली क्लास में पढ़ेंगे। अभी देख लेते हैं होमवर्क और डाउट और बस।